हेलो मेरे दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए एक नया और शानदार मैनहवा का विवरण लेकर आया हूं। स्टोरी को एंजॉय करना और फीडबैक देना मत भूलना। लावा द गॉर्ज में उछल रहा था। एक एडवेंचरर पहाड़ के बीच वाले रास्ते पर चल रहा था। उसका नाम था एगी। सुनहरे बालों वाला, सफेद आर्मर पहने हुए। वो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आगे देख रहा था। जमीन उसके पैरों के नीचे से धुआं छोड़ रही थी क्योंकि लावा की गर्मी बहुत तेज थी। उसने सोचा कि फायर प्रूफ बूट्स होने के बाद भी ये गर्मी झेलना मुश्किल है। उसे उन लोगों पर तरस आया जिनके पास ऐसे जूते नहीं थे। वो तो ऐसे एडवेंचर का सपना भी नहीं देख सकते। एगी ने थोड़ा सीरियस चेहरा बनाया। उसने सोचा ये काम तो मेरे लिए ही बना है, क्योंकि वो कोरिया की ऑफिशियल रैंकिंग में 31वें नंबर पर था। पीछे ज्वालामुखी के क्रेटर में एक बड़ा ड्रैगन सिंबल चमक रहा था। ये जगह थी माउंट जी का सीक्रेट डंजन, जहां एक लेजेंडरी आइटम मिलता था अगर कोई फ्लेम ड्रैगन को हरा दे। अचानक एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई दिया। उसने अपना मुंह खोला और अपने विशाल पंजों से पत्थर तोड़ दिए। नाइट मुस्कुराया और बोला, मेरा दिल तो इसी के लिए बना है, क्योंकि उसकी सारी स्किल्स फायर एट्रीब्यूट की थी। थोड़ा आगे उसे एक दरवाजा दिखा जो डंजन के अंदर जा रहा था। उसके अंदर वो लेजेंडरी फ्लेम ड्रैगन सो रहा था। एगी ने अपना हाथ कसकर बंद किया। उसके अंदर एक्साइटमेंट भर गया। लेकिन उसका चेहरा अचानक बदल गया जब उसने आगे किसी को देखा। एक आदमी जमीन पर कंबल ओढ़े हुए सो रहा था। एगी चुपचाप उसे देखता रहा। तभी वो आदमी करवट बदलता है और मुंह खोलकर खर्राटे लेने लगता है। एगी हैरान रह गया। मैं तो यहां तक आने के लिए पूरा फायर प्रूफ आर्मर पहनकर आया हूं, और ये बंदा तो ज्वालामुखी के बीचों बीच मजे से सो रहा है। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। उसने सोचा, पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ध्यान से देखने पर उसे उस आदमी के पास चमकते ग्लव्स, अलग अलग हथियार और सब कुछ लेजेंडरी लेवल का दिखा। एगी मुस्कुरा दिया। उसे समझ आया कि यह आदमी बहुत पावरफुल होगा, लेकिन अभी वो पूरी तरह डिफेंसलेस पड़ा है लावा के बीचों बीच। एगी ने सोचा, मैं तो यहां तक एक सीक्रेट क्वेस्ट मैप से आया हूं, और यह बंदा तो बस ज्वालामुखी के अंदर ही सो रहा है। ये तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल सीन लग रहा है। ड्रैगन ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। नाइट को महसूस हुआ कि यह आदमी शायद फायर के प्रति बहुत हाई रेजिस्टेंस रखता है, और यह बात उसके लिए एक बड़ा नुकसान थी। उसने तलवार अपने सामने उठाई। तभी उसे उस अजनबी की खर्राटों की आवाज सुनाई दी। थोड़ा आंखें सिकोड़ते हुए एगी ने सोचा कि अगर वो पहले वार करे तो शायद उस आदमी की फायर रेजिस्टेंस कम हो सकती है। वो अजनबी अब भी आंखें बंद किए हुए था। एगी को हैरानी हुई। उसने तो हर टॉप रैंकर का नाम याद किया हुआ था, पर ऐसा कोई उसे याद नहीं था। तलवार सिर के ऊपर उठाते हुए एगी ने सोचा, शायद ये कोई अनऑफिशियल रैंकर होगा। उसने गंभीर चेहरा बनाया और सोचा, गार्ड नीचे नहीं करना है। फिर उसने अपनी फायर ड्रैगन समनिंग स्किल एक्टिव की और उसकी तलवार से आग की लहरें बाहर निकल आईं। तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आया। दूसरे प्लेयर पर पहले अटैक करने से मौत की स्थिति में आइटम ड्रॉप होने की संभावना बढ़ जाती है। अचानक जो बंदा सो रहा था उसने करवट बदली और फायर ड्रैगन का अटैक आसानी से डॉज कर दिया। एगी ने दांत भींचे और सोचा, ये तो सच में सो नहीं रहा था। इसने तो अटैक डॉज कर लिया। वो अजनबी धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। एक नया नोटिफिकेशन उसके सामने आया। यूजर पर अटैक हुआ जब नार पेप्सी स्किल एक्टिव थी। स्लीप वॉकिंग स्किल एक्टिवेट हो गई है। एगी ने देखा, उस आदमी की आंखें अब भी बंद थी। उसने दंग होकर सोचा, ये सच में सोते सोते लड़ रहा है। अचानक वो बंदा तेजी से आगे की ओर डैश किया और सीधे एगी पर वार करने लगा। एबी की आंखें फैल गईं। वो सोचने लगा, ये इतनी तेज रिएक्शन कहां से आ रही है। हवा में एक चमकीली चिंगारी उभरी। एगी ने तलवार झटका और अंदाजा लगाया कि अगला वार या तो पीछे से आएगा या ऊपर से। उसने थोड़ी ऊपर उठाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि दुश्मन का अगला कदम क्या होगा। तभी एक चेन में बंधी हुई ब्लेड आसमान में चमकी। एगी ने साइड में देखा। उसके अंदर की इंट्यूशन चिल्ला रही थी कि यह वार किसी भी हालत में नहीं चूकना चाहिए। उसने जल्दी से फायर ड्रैगन के स्केल से बनी एक शील्ड अपने सामने बिला ली। वो मुस्कुराया और बोला, यह शील्ड तो सबसे स्ट्रांग है, कोई इसे नहीं तोड़ सकता। लेकिन जैसे ही ब्लेड उसके सामने आई, एगी ने सोचा कि यह तो साधारण चेन है। ब्लेड का सिरा शील्ड के पास पहुंचा और तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ब्लेड शील्ड के आर पार निकल गई। एगी के मुंह से खून की धार निकल गई। वो अपने दुश्मन को घूरता रहा और उसे एहसास हुआ कि अब हालात उसके काबू में नहीं रहे। एगी ने आखिरी सांस लेते हुए ऊपर देखा। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमका। क्रिटिकल हिट लगा है। यूजर पर वीकनिंग इफेक्ट एक्टिव हुआ है। एगी ने गुस्से में दांत भींच लिए। आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त वो अजनबी फिर से उसकी तरफ तेजी से डैश करता हुआ आया। उसकी तलवार सीधी एगी के सीने में आर पार चली गई।
एक और नोटिफिकेशन आया, यूजर को फेटल ब्लो मिला है, नाइटमेयर इफेक्ट एक्टिव हुआ। एगी ने डर से ऊपर देखा। उसके सामने एक भयानक दानव खड़ा था, जिसका सिर खोपड़ी था और हाथ में दरांती मतलब साइथ पकड़ी हुई थी। एगी की आंखें डर से फैल गईं। वो सिसकने लगा। उसने मुंह खोला और जोर से चिल्ला उठा, पर सब खत्म हो चुका था। अगला नोटिफिकेशन आया, यूजर डाइड। गेम सेशन फोर्सफुली एंड हुआ। एगी ने आंखें आधी खोलकर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी अनऑफिशियल रैंकर से हार गया। सिस्टम विंडो खुली। यूजर को अगले 24 घंटे रियल टाइम तक गेम एक्सेस करने से बैन किया गया है। उसके सुनहरे बाल लाइट पार्टिकल्स में बदलने लगे। एगी घुटनों पर गिर पड़ा और पूरा शरीर रोशनी के तनों में टूटकर बिखर गया। जमीन पर बस सोने का बैग और उसकी तलवार बची रह गई। वो अजनबी यानी स्लीप वॉकर उन्हें गौर से देखता रहा, फिर कंधे उचकाए, कंबल ओढ़ा और वापस सो गया। कुछ घंटे बाद वो लड़का अब भी उसी जगह जमीन पर लेटा था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, स्ट्रेच किया और बोला, मैंने आखिर कितनी देर तक सोया? तभी उसने पास कुछ देखा, सोने का बैग। वो मुस्कुराया और बोला, लगता है स्लीप वॉकिंग स्किल फिर से एक्टिव हो गई थी। बैग उठाते हुए उसने सोचा, बेचारे नाइट को लेकर थोड़ा अफसोस तो है, पर गलती उसकी थी। उसने ही मुझ पर अटैक किया। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, हर बार जब मैं सोता हूं मुझे कुछ ना कुछ इनक्रेडिबल लूट मिल जाती है। जिंदगी आसान हो रही है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, धीरे से बोला, कमाल की स्पेशलाइजेशन है ये। स्क्रीन पर गेम की जानकारी चमकी। ये गेम लगभग 1 साल पहले रिलीज हुई थी। नीचे झुककर उसने सोचा, अगर मैं फायर ड्रैगन को पकड़ लूं तो शायद जल्दी रैंकर बन जाऊं। तभी उसके पीछे स्पेस जैसी छवि उभरी। नोटिफिकेशन आया, यूजर की स्पेशलाइजेशन डिसेंडेंट ऑफ थैनोस, डिवाइन लेवल। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, चलो अब मजा आएगा।